वैसे तो बहुत से कारण हैं राइटिंग खराब होने की, पर उसमें से एक कारण ये भी है कि हम अपने पेन या पेंसिल को कैसे होल्ड करते हैं, यानी कि हम अपने पेन या पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं। दोस्तों, हमारी राइटिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये सिर्फ हमें ही पता होता है। हमारी खराब राइटिंग की वजह से हमें एग्ज़ाम, टेस्ट और कई ऐसी जगहों पे हमें इंसल्ट फील होती है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम पेन या पेंसिल को सही तरीके से पकड़ सकते हैं और अपनी राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते हैं। दोस्तों, पेन हो या पेंसिल, दोनों ही हमारे लिखने के लिए सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्ट माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पहले के लोग कैसे लिखते थे? दोस्तों, आज से हजारों साल पहले पेन या पेंसिल नहीं था। तब लोग नुकीले पत्थर के टुकड़े से पत्थरों पे लिखा करते थे। फिर कुछ सालों बाद पक्षियों के पंखों से लिखा जाने लगा। फिर धीरे धीरे जब ये दुनिया और ज़्यादा विकसित हुआ, फिर पेन और पेंसिल का आविष्कार हुआ और आज हम इन्हीं पेन और पेंसिल का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं। खैर, ये तो हो गई पेन की खोज की बातें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेन एंड पेंसिल को पकड़ना कैसे है ताकि आपकी राइटिंग सबसे ज़्यादा सुंदर हो जाए। टिप्स जानने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं ताकि आपको ये टिप्स बिल्कुल अच्छे से समझ आए। दोस्तों, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और सबके लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मैं आपके लिखने का तरीका और आपके दोस्तों के लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, उसी तरह हर इंसान के लिखने का तरीका अलग अलग है। इसलिए आपको दूसरे के जैसा लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के जैसा लिखने की कोशिश करते हो तो आपका हैंडराइटिंग सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। दोस्तों, आपकी हैंडराइटिंग चाहे जैसी भी हो, आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो या राइट हैंड से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे लिखते हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी के लोग लिखना तो जानते हैं, पर उनको पेन को कैसे पकड़ना चाहिए ये नहीं पता होता है, जिससे उनकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको 6 टिप्स बताने वाला हूँ और ये टिप्स आपको बिल्कुल ध्यान से देखना और सुनना है, तभी आप पेन या पेंसिल को पकड़ना सीख पाओगे। तो चलिए जानते हैं। टिप नंबर 1, आप जिस भी हैंड से लिखते हैं उस हैंड में पेन ले। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड में पेन ले, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड में पेन ले। अब पेन को थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रखें और अपने थंब को थोड़ा सा ऊपर रखें और इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा नीचे। मिडिल फिंगर यानी कि बीच वाले फिंगर को पीछे से सपोर्ट के लिए लगाएं ताकि हमारा पेन स्टेबल रहे। टिप नंबर 2, दोस्तों, बहुत लोग पेन को ज़्यादा ऊपर से पकड़ते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पेन को बहुत ज़्यादा नीचे से पकड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है पेन को पकड़ने का। आपको पेन ना तो ज़्यादा ऊपर से पकड़ना है और ना ही ज़्यादा नीचे से। आपको पेन कुछ इस तरीके से पकड़ना है। वैसे आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों, हैंड का राइट पोजीशन हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टिप नंबर 3, जब लिखना शुरू करें पेन को राइटिंग सरफेस यानी कि पेपर पर सही तरह से रखें और एंगल और पोजीशन को एडजस्ट करें जो आपको कंफर्टेबल लगे। टिप नंबर 4, दोस्तों, पेन को बहुत टाइटली नहीं पकड़े, इससे आपके फिंगर्स में कुछ टाइम बाद पेन हो सकता है और आपके लिखने की स्पीड कम हो सकती है। और ना ही पेन को बहुत ज़्यादा लाइटली पकड़े, इससे आपका पेन स्टेबल तरीके से मूव नहीं करेगा और लिखने का एंगल गलत हो जाएगा, जिससे आपकी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। इसलिए आप पेन को अपने कंफर्ट के अनुसार पकड़े। टिप नंबर 5, जब कभी आप बहुत टाइम तक लिखते हो तो आपकी पेन का पोजीशन और एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। इसलिए ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा लिखने के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप उसी पोजीशन और एंगल में अपने पेन को पकड़े और लिख पाए। टिप नंबर 6,
दोस्तों पेन बार बार बदलने से भी आपको पेन पकड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है और राइटिंग खराब हो सकती है, क्योंकि हर पेन का साइज, वेट और उसका शेप अलग अलग होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा सेम टाइप का पेन ही यूज करें। दोस्तों ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आप पेन पकड़ना सीख जाओगे और आपकी हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा सुंदर हो जाएगी। वैसे टिप्स एक दिन में काम नहीं करता, आपको हर रोज प्रैक्टिस करना होगा, फिर आपको इसका रिजल्ट धीरे धीरे खुद दिखने लगेगा। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना।